इनका जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना ये, कि इसके बिना सेल्स हो ही नहीं सकती है। कोई भी सेल का जो बिजनेस है ना, उसमें ये एक पिलर का, मेन पिलर का किरदार निभाते हैं ये जो दो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे बोलते हैं हाइप एंड अर्जेंसी, हाइप और अर्जेंसी। हाइप क्रिएट का मतलब क्या होता है, दो टॉपिक डाल लीजिए आप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। होप तो मेरी वॉइस आ रही होगी आपको। टॉपिक लिख लीजिए आप, पहले नंबर पर लिखिए हाइप, दूसरे पर लिख लीजिए अर्जेंसी। सबसे पहले मैं हाइप के बारे में आपको बताता हूँ कि हाइप होती क्या है। हाइप का मतलब है वैल्यू ऐड करना, वैल्यू क्रिएट करना, किसी की बोलते हैं ना वैल्यू बढ़ा देना, राइट। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पैसा पता है किस तरीके से आता है, पैसा कुछ चीज बेच कर नहीं आता, पैसा आता है वैल्यू ऐड करके, वैल्यू ऐड करके पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो, मानकर चलो कि मैं, आप लोग हो या फिर मैं हूं या फिर कोई भी है, अगर मैं कपड़े खरीदने गया, किसी शॉप पर कपड़े खरीदने गया, काउंटर पर 5,000 रुपए की पैंट रखी हुई है जींस की। सॉरी, काउंटर पर चलो 5,000 ज्यादा हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ 1,000 रुपए की पैंट रखी हुई है जींस की, ठीक है। अब मैं गया वहां पर और मैंने दुकानदार को बोला कि मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी की पैंट दीजिए, जो बहुत अच्छा, बिल्कुल मटेरियल बढ़िया होना चाहिए। सामने रखी बेस्ट क्वालिटी की पेंट है, 1,000 रुपए की पेंट है, उसने बोला कि ये सबसे बढ़िया पेंट है, उसने बोल दिया कि ये रही वो पेंट, ऐसे ही मुझे दे दिया, राइट। तो क्या मैं उस पेंट की इज्जत करूंगा? बिल्कुल भी। क्या मुझे वो अच्छी लगेगी? वो पेंट नहीं लगेगी। रीजन कि सामने वाले ने उसकी तारीफ नहीं की मेरे सामने पेंट की। अगर वो पेंट पड़ी है, मैं गया दुकान वाले को बोला, मैंने जो शॉपकीपर है उसको बोला कि मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी की पेंट निकाल कर दो, है ना, ताकि बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, है ना, थोड़ी महंगी वो चलेगा, राइट। तो सामने वाले ने क्या बोला, ये पेंट है वो, इसको ट्राई कर लो। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, इसको ये नहीं चाहिए, इसकी नहीं लग रही, और निकाल के बताओ। अगर वही, अब फिर मानकर चलो उसने वो 1,000 रुपए की पेंट की, आवाज सही नहीं है, आवाज सही नहीं है, किस किस को आवाज आवाज सही नहीं आ रही है मेरी? आपकी वॉइस क्लियर है, आयुष जी कंटिन्यू कीजिए, शायद उनका नेटवर्क इशू है। आप नेटवर्क में आ जाइए, दास जी आप नेटवर्क में जाइए, आपका ओके, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है। अब बड़े ध्यान से समझो कि अगर मैं किसी दुकान के अंदर गया हूँ, अब मैंने बोल दिया कि नहीं जी ये पेंट पसंद नहीं आ रही है मुझे, कोई और अच्छा सा दिखाइए मुझे, कुछ अच्छा सा पेंट वगैरह दिखाइए मुझे। तो वो अगर मुझे 1,000 की जगह और 500 की पेंट को बोलकर, क्या बोलकर दिखाएगा, अब मैं आपको जो पेंट दिखाने वाला हूँ ना, इतनी बेस्ट क्वालिटी की पेंट है, सामने जो गुप्ता जी रहते हैं ना, अभी अभी मुझसे वही पेंट लेकर गए हैं, राइट। और एक साल लगभग ज्यादातर वो उसी तरीके के पेंट को पहनते हैं। अब मैंने, उन्होंने मेरे सामने तारीफ कर दी पेंट की। अब सोचो अगर वो 500 रुपए की पेंट की तारीफ की, वैल्यू बना दी मेरे सामने, मेरी आंखों के आगे इज्जत बना दी उस पेंट की, तो वो 500 की पेंट मुझे ज्यादा पसंद आएगी कंपेयर टू 1,000 रुपए की जो पेंट है उससे। सेम चीजें हमारे बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती हैं। अगर आपका बिजनेस, हमें पता है, आपको पता है कि बिजनेस लाखों रुपए का बिजनेस है, करोड़ों रुपए बनाया जाता है बिजनेस के थ्रू, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है, वैल्यू हमने ऐड नहीं की है, तो क्या वो, आपको लगता है क्या वो उसको ज्वाइन करेगा? एक बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, एक खराब से खराब कंपनी होती है ना, उसके अंदर लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, कई सारे लीडर ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए कमा जाते हैं। और एक बेस्ट क्वालिटी की कंपनी होती है ना, सबसे बढ़िया कंपनी होती है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी होती है, उसमें भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे होते हैं। इसका रीजन क्या है? लोग वैल्यू नहीं बनाते हैं चीजों की, लोग हाइप नहीं बताते हैं, लोग लिमिटेशन नहीं बताते हैं, लोग अर्जेंसी नहीं बताते हैं। तो हाइप का मतलब समझ गए होगे, वैल्यू ऐड करना, इज्जत ऐड करना, राइट, किसी भी चीज की इज्जत बना देना, वैल्यू बना देना, है ना। हाइप आ हो गया। अब बात आती है अर्जेंसी की। हाइप क्रिएट हो गया होगा, मतलब हाइप क्रिएट, हाइप का मतलब समझ में आया होगा आपको। अब मैं बता दूं अर्जेंसी क्या होता है। सॉरी, एक बात समझिए, मानकर चलो मेरे मार्केट में जाता हूं मैं, और मार्केट में एक सूट पैंट है, मुझको बहुत पसंद है, वो उसकी कीमत है 5,000 रुपए, राइट। अब मैं मार्केट में गया, उस शोरूम के सामने से निकला, मैं डेली निकलता हूँ उस शोरूम के सामने से, मेरी नजर पड़ती है उस पर, मेरा मन करता है मैं उसको खरीदूं, राइट। आ रहा हूँ और मैंने 50% ऑफ है वो सूट के ऊपर, वो सूट पैंट है ना उसके ऊपर 50% ऑफ है, समझ रहे हो। अब मानकर चलो मैंने देखा जो 5,000 की है वो अब मुझे 2,500 रुपये में मिल जाएगी, तो अभी मानकर चलो मेरी जेब में एक भी रुपए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा?
देखो मेरी फेवरेट है वो चीज, बहुत फेवरेट है, मुझे चाहिए, दिल से चाहिए वो चीज, और मुझे नीड भी है उस चीज की, लेकिन महंगी थी इसलिए मैं नहीं खरीद रहा था। अब मैंने क्या किया, अब सामने वालों ने क्या किया मेरे साथ, उन्होंने कर दिया अर्जेंसी क्रिएट। कैसे किया कि इस सूट पैंट के ऊपर 50% ऑफ है आज, दिन में 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से सेल स्टार्ट हुई है, 12 बजे तक का इस पे छूट है। अब मैंने कितने बजे देखी है वो सूट पैंट, मैंने देखी है 11:30 बजे। अब मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं है, राइट। अब सामने वालों ने, मैंने ऑफर पढ़ लिया, अब मैंने सोचा यार आधा घंटा बचा है, अगर मैंने 12 बजे से पहले पहले नहीं खरीदी तो ये इसकी कीमत तो वापस डबल हो जाएगी, वापस 5,000 की हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी जल्दी से कहीं कहीं से पैसे अरेंज करूंगा, 2,500 रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगा, वहां पर शॉप में जाऊंगा, उसकी जो शोरूम है उसके अंदर जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि ये सूट पैंट को मुझे लेना है, वो जल्दी जल्दी पैक करेगा, अपन बिल बनवाने जाएंगे, लास्ट 1 मिनट बचा है, अपन उसको पैसे दे रहे हैं और वो हमको सामान दे रहा है। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब ये होता है, या तो किसी, या तो सामने वाले को ऐसा दिखा हुआ है तो उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, या वो बहुत कुछ खो देगा। समझ में आ रही है बात, या तो उसको बहुत कुछ मिलने वाला है या वो बहुत कुछ खो देगा, इसे बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। अब हाइप और अर्जेंसी के बिना कुछ भी नहीं है, बिजनेस चलेगा ही नहीं। आज हम देखते हैं ना, कहीं दुकानदारों के पास जाते हैं तो दुकानदार कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंकते हैं, समझ रहे हो बात को, फेंकना ही बोलते हैं उन्हें, उन्हें अर्जेंसी क्रिएट करना बोलते हैं। मैं अपनी ही बात बता दूं, एक इससे पहले क्या करता था ना, मैं साड़ी की शॉप पर काम करता था। देखो इससे पहले मैंने काम किया है कपड़े की दुकान पर, तो वहां पर क्या होता था ना, जो होते थे ना, जो सेठ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हर कपड़े की इतनी वैल्यू बनाते हैं, भले ही वो कपड़ा है ना बिल्कुल गई गुजरी कीमत का है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू बना देते हैं कि कपड़े की कीमत से ज्यादा वो इतनी ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट कर देते हैं। कपड़ा है 100 रुपए का और उसकी हाइप बना देंगे 1,000 रुपए की। तो अब वैल्यू उसके सामने बता दी ना, 1,000 रुपए की वैल्यू इसकी, तो 100 रुपए तो कम लगने लग जाते हैं सामने वाले को। तो सेम चीज हमें बिजनेस के अंदर करनी है। आपको करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने जो दोनों चीजें समझाई हैं, किस किस को समझ में आई, समझ में किस किस को एड्रेस करिए एक बार। देखिए मैं बार बार एड्रेस करवाऊंगा, इसका मोटिव क्या है एड्रेस करवाने का, कि मुझे पता चले कि आप एक्टिवली मुझे सुन रहे हो, आप सीख रहे हो। देखो अगर आप इस तरीके से आओगे, मैं सेशन कभी कभी लेता हूँ, इसका रीजन क्या है कि कुछ मैं चाहता हूँ कि देखो डेली लेना, मैं दे सकता हूँ डेली सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ, मैं कुछ अच्छा सिखा कर जाऊँ आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ सीखा है इस चीज से हमने, राइट। तो जो चीज मैं सीखा हुआ हूँ ना वो सिखा रहा हूँ आपको, और इनको मैं यूज करता हूँ, राइट। ऐसा नहीं है हर बार ये चीजें काम करेंगी, लेकिन ज्यादातर काम करती हैं ये चीजें, राइट। तो सबसे पहले कितने लोगों ने हैंड रेस किया, मैं चेक करता हूँ आपको एक बार, राइट। 14 लोग हैं हम, 14 में से सिर्फ वही 2-5 लोगों ने हैंड रेस किया है, राइट। बाकी सब लोगों को तो मतलब ही नहीं है ना दुनियादारी से, है ना। देखो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहले बात आती है, आप हाइप क्रिएट कैसे करते हैं। समझ आया, बस दोनों का फोर्सेस के लिए एग्जांपल देके बता दो, ठीक है। अब मानकर चलो मैंने किसी बंदे को इनवाइट किया, राइट, मैंने इनवाइट किया। अब इनवाइट में हमको हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, इनविटेशन किया, उसमें हाइप कैसे क्रिएट करेंगे वो समझो। मैंने सारी बात कर ली, मेरे बारे में बता दी, सामने वाले के बारे में पूछ लिया, अब मैंने वर्क के बारे में बताया, हमारा वर्क डिजिटल करेंसी टेक्नोलॉजी के प्रमोशन का काम है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास अब यहाँ पर लास्ट में सारी चीजें बताने के बाद 2 से 3 लाइनें ऐड कर दो, जिसमें हाइप और अर्जेंसी दोनों हो गया, क्या बोलोगे। देखो ब्रदर मेरे पास है ना सीटें लिमिटेड है, और मैं बिल्कुल सीरियस पर्सन की नीड में हूँ, क्या बोलोगे। ये लाइन हमेशा बोला करो, भले सामने वाला आए या ना आए, मेरे पास है ना सीटें लिमिटेड है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन पहले से मार्केटिंग किया हुआ है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर चुका है तो उसके सामने पिच मत करना, क्योंकि सामने वाले को पता है कि हम क्या चीजें पिच करते हैं, ठीक है। सामने वाले को पता है हम क्या चीजें बता रहे हैं, लेकिन हाँ उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। देखो सामने वाले को क्या बोलोगे कि देखो ब्रदर, अगर सर ऐसा रहे तो देखो ब्रदर मैं क्या बोलोगे कि ब्रदर देखो मेरे पास सीटें लिमिटेड है, सेशन में सिर्फ 100 लोगों को ही इनवाइट किया जाता है, सिर्फ हम 100 लोगों की हेल्प करने वाले हैं आज के दिन। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो 7 दिन के बाद होने वाला है, ठीक है। ये फिर क्या बोलोगे, वीडियो सेंड कर रहे हो तो देखो ब्रदर वीडियो मेरे पास नहीं है, मेरे सीनियर के पास वीडियो है, लेकिन आप मुझे कंफर्म करो कि उस वीडियो को डेफिनेटली देख लोगे, और अगर देखोगे तो किस टाइम तक देख लोगे। देखो अगर आप मुझे टाइम नहीं बताओगे ना,
तो फिर मैं वो वीडियो आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्या है कि मुझे आपकी सीट कंफर्म करनी पड़ेगी। मेरे पास 2 से 3 सीटें ही अवेलेबल है। कैसे बताओगे सीट? जैसे मानकर चलो, 1 मिनट का टाइम दीजिए। जैसे मानकर चलो, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर कर। सॉरी, 1 मिनट, मेरी वॉइस आ रही है, एक कॉल था इसकी वजह से। वॉइस आ रही है कार्तिक जी? जी जी क्लियर है आपकी वॉइस, कंटिन्यू कीजिए। अब अगर मानकर चलो सीटों की उसको कंफर्मेशन आपको आपको ऐसा करना है कि सामने वाले को जताना है एक तरीके से। अगर सामने वाले को यकीन दिलाना है कि सामने मैं वास्तव में सीटें चेक कर रहा हूँ, तो क्या करोगे आप? इस तरीके से एक नोट पैड लिया, ठीक है, लिया, जो फॉरएवर वाले सिखाते हैं ना, उस तरीके से बता रहा हूं मैं। ये सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। आप क्या करोगे? देखो ब्रदर, मेरे पास सीटें लिमिटेड है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सीटें कितनी है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से पन्नों को, इनकी आवाज को बताऊंगा मैं। आवाज आ रही है आप सबको? इस तरीके से आ रही है आवाज? तो सामने वाले को क्या लगेगा, हाँ सर रिकॉर्ड तो चेक कर रहे हैं यार। अब मैं क्या बोलूंगा, यार ब्रदर मैंने चेक किया है। अब मैंने चेक किया, अब मेरे पास सिर्फ 3 सीटें अवेलेबल है। आप मुझे ये बताओ कि इस स्टेशन को अटेंड, बोलेगा हाँ जी कर पाऊंगा। पक्की बात है, कर पाओगे? हाँ जी कर पाऊंगा। देखो ब्रदर, ऐसा ना हो आप अभी हाँ बोल दो, उसके बाद अटेंड ना कर पाओ, तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। सामने वाला कंफर्म बोल देगा कर पाएगा, राइट? तो इसी तरीके से आप वीडियो के अंदर कर सकते हो, ठीक है। किस किस को समझ में आया इनविटेशन में हाइप क्रिएट करना? इनविटेशन में हाइप क्रिएट करना किस किस को समझ में आया? जिन लोगों ने हैंडल्स किए हुए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी कुछ और लोगों को भी नहीं आ रहा? अंकित जी हैं, अरशद जी हैं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? चलो लास्ट में लेते हैं डाउट, है ना? ओके। अब बात आती है, कि हमने प्रेजेंटेशन करवा दिया, उसको प्लान दिखा दिया, अब फॉलोअप की बारी। अब फॉलोअप तो मुझे करना आता नहीं है, अब मुझे करवानी है अपनी सीनियर से बात। तो सीनियर से बात कैसे करवाओगे वो समझो। देखो ब्रदर, अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोलना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आप पूछ लेना उनसे सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया क्या लगा। फिर अपना ओपिनियन देना कि ब्रदर मुझे भी सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया यही लगा था, राइट? अब उसके बाद बोलना है, देखो ब्रदर मेरे सीनियर से ना मैं आपकी बात करवा देता हूँ, बट अभी वो फ्री नहीं है एक्चुअल में, है ना? मैं आपका नाम लेकर उनसे टाइम फिक्स कर लेता हूँ। पता है उनका नाम, जैसे आप बोल देना कार्तिक जी से बात करवानी है आपको उनकी, है ना? या फिर रेहान सर से या इमरान सर से बात करवानी है, आप क्या बोलोगे? देखो ब्रदर, मैंने आपको अपने सीनियर से बात करवाने वाला हूँ, राइट? लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, उनकी अकेले की टीम 10,000 लोगों की टीम है, समझ रहे हो? पर मंथ का उनका 2 से 3 लाख रुपए का पे आउट बनता है, और टॉप अचीवर है हमारे ग्रुप के। उनसे बात करने के लिए ना लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर मैं आपको उनसे बात करवाऊं, तो सबसे पहले तो जो भी वो बातें बोले, जो शब्द वो बोले, उनको नोट करते जाना, या फिर बड़े ध्यान से समझना। उनके एक एक शब्द की वैल्यू है, समझ रहे हो? अगर आपने कुछ भी मिस किया, कुछ भी छोड़ा, तो आपका लॉस हो। पता है क्या? 4 फोन आ चुके हैं। चलो ठीक है। अब सामने वाला ना, मेरे जो सीनियर है, वो आपका एक तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। जो भी बातें बोले, क्या ही बोला जाए। आयुष जी फोन को ठीक डू है, नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए ना। डाल दिया डू नॉट डिस्टर्ब पर ही है मेरा फोन, फिर भी पता आ ही जाता है। चलिए देखो, ठीक है। अब एक चीज और अब मैं कहाँ पर था, मैं थोड़ा सा टॉपिक भूल गया। टॉपिक ये याद दिलाइए मुझे, कार्तिक जी कहाँ पर था मैं? आप उनसे बात कर रहे थे, मतलब कि जैसे कि अगर किसी ने कॉल किया आपको। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। ये एक एक वैल्यू का उनका एक एक बात का वैल्यू रखेगा बोल के बता रहे थे आप कुछ। ठीक है, मैं समझ गया। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आप उनको समझा देना कि जब भी मैं सर से आपकी कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करवाऊं, तो पहले मैं बात करूंगा, उनको बताऊंगा आपके बारे में कि हेलो सर, ये हैं जैसे मेरे साथ अरशद जी हैं जो आपसे बात करेंगे अभी। आप इनको गाइड करिए, है ना? अच्छे से गाइड करिए उनको। और वो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, तो उनको बताइए किस तरीके से आगे करना है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जब भी कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराओ, अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने थैंक यू जरूर बोले।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकालकर अर्षद जी के लिए दिया, हमारे लिए दिया, हमको सिखाने के लिए दिया। तो आप इनको गाइड करना शुरू करिए कि किस तरीके से करना है। तो इसे बोलते हैं हाइप क्रिएट करना। आपने हाइप क्रिएट कर दी है अपने अपलाइन की, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। अब जब भी आपके अपलाइन अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएंगे ना, तो बड़े ध्यान से बातों को सुनेंगे वो, और इसी से आपकी सेल्स जनरेट होने वाली है। तो अगर आप, एक बात ध्यान रखना, पूरा बिजनेस हाइपर अर्जेंसी का है। हाइप क्रिएट करना आ गया होगा, मैंने सीटों की लिमिटेशन की हाइप क्रिएट कर दी, बिजनेस प्लान की भी करवा के बता दी, अपलाइन की कैसे करते हैं वो भी बता दी, ठीक है। और अब बात आती है कि क्लोजिंग में हाइप कैसे क्रिएट करते हैं। क्लोजिंग अगर हम किसी की करते हैं तो वो कैसे करते हैं। देखो ये चीजों को आप एक बार, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, एक बार और सुन लेना इन चीजों को अच्छे से। और फिर अगर फिर भी डाउट रहता है तो कल के सेशन में आप बोल देना, हैंड रेस करके एक बार और बता देंगे, राइट। अब बात आती है अर्जेंसी क्रिएट करने की। अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, 2 से 3 तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करता हूं मैं, लिख लेना अर्जेंसी क्रिएट कैसे करता हूं मैं, 2 से 3 तरीके से समझो। पहला तरीका है पर्सनल मेंटरशिप वाला। पहला क्या है, पर्सनल मेंटरशिप वाला। दूसरा क्या है, जो मैं कोर्स उनको प्रोवाइड करता हूं, अगर वो अभी पेमेंट करेंगे, आज ही ज्वाइन करेंगे, तो उनको 2 से 3 लाख रुपए के फ्री के कोर्सेज मिल जाएंगे। थर्ड मैं करता हूं कि अगर आप पहले ज्वाइन करते हो तो आपको नॉन वर्किंग आने के चांस होते हैं। 100% मत बोलना किसी को भी कि आप ज्वाइन करो आपको नॉन वर्किंग आ जाएगी, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। उनको बोलना कि आप ज्वाइन करोगे तो चांस है कि आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी। देखो ब्रदर, अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो 100% चांस है कि नहीं आने वाली, लेकिन अगर आप पहले स्टार्ट कर लोगे तो कम से कम 50% का चांस है, तो हमको आ तो जाएगी कम से कम नॉन वर्किंग। मैं बताता हूँ किस तरीके से। पहले समझो, सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, उन्हें फॉलो अप कर चुका हूं। बात आ रही है क्लोजिंग की। क्लोजिंग में मैं पहला पॉइंट रखता हूँ पर्सनल मेंटरशिप का। अब वो कैसे रखता हूँ वो समझो, है ना। वो कैसे रखूंगा कि सामने वाले को बोलता हूँ, देखो ब्रदर, इस मंथ के बैच में सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल है। क्या बोलूंगा, इस मंथ के बैच में सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल हैं, और अभी लिस्ट की बात करूं तो 200 से ज्यादा लोगों की है, राइट। अब आप मुझे ये बता, अब उस पर्सनल मेंटरशिप कौन लेगा, हमारे मोहम्मद इमरान खान सर। प्रोफेशन की बात करूं तो लॉयर है। एज की बात करूं तो 23 की एज है, 25 की एज है। अर्निंग की बात करूं तो 2 साल के अंदर 25 से 30 लाख रुपए की अर्निंग जनरेट कर चुके हैं। टीम साइज की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा लोगों की उनकी टीम साइज है ना। नॉलेज की बात करूं तो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है कि उन्होंने अपनी टीम में 50 से ज्यादा ऐसे लीडर क्रिएट कर दिए हैं सिर्फ 2 साल के अंदर, जो कि महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। और ये सब हुआ कैसे, पर्सनल मेंटरशिप की वजह से। अगर आप उस पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आना चाहते हो तो आज के लिए सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल है। आपको जितना भी पेमेंट है उस पेमेंट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। अगर फुल पेमेंट नहीं है तो कम पैसे से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, उस बैच में अपनी सीट बुक करवा लो। आप नहीं करवाओगे तो कोई और मौका ले जाएगा। तो पहली बात क्लियर हो गई होगी। आई रिपीट यू, अगेन रिपीट यू, कि ब्रदर इस मंथ में सिर्फ 2 सीटें बची हुई हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए। और अगर आप, और इस पर्सनल मेंटरशिप को कौन देता है, मिस्टर रिहान इमरान खान सर। प्रोफेशन कौन है, क्या है उनका, कितनी अर्निंग की। अभी आप यूं बैठकर आप देखो, इस चीज में आपको बता दूं, नोट कर लो पॉइंट्स को वरना भूल जाओगे कि उनकी एज कितनी है, प्रोफेशन कितना है, अर्निंग कितनी है, कब स्टार्ट किया, कितने लोगों को उन्होंने लीडर क्रिएट कर दिया, और टीम साइज कितनी है, बता देना है सारा। अब उसको बोलो सिर्फ टीम, इसमें 2 सीटें अवेलेबल हैं, अगर आप आना चाहते हो तो जितना भी पेमेंट आपके पास है, तो उस पेमेंट से आप उस पेमेंट से अपना सीट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि बैच में आपको जगह मिल जाए। और ये एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, सेल्स इज ट्रांसफर टू एक्साइटमेंट, राइट। सेल्स इज ट्रांसफर टू एक्साइटमेंट। अगर आपकी एक्साइटमेंट ही नहीं, अगर मैं इस तरीके से बोलूं, देखो ब्रदर, सेशन में है ना सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल हैं, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। आप इसमें अच्छा कमा लोगे, तो क्या कोई करेगा पेमेंट, कोई करेगा। सोते हुए नहीं, एनर्जी के साथ एनर्जी ट्रांसफर करनी है, राइट। बिल्कुल मोटिवेशन में एनर्जेटिक होकर इस तरीके से बातचीत करनी है। समझ रहे हो बात को, हाँ। ये हो गया हमारा पर्सनल मेंटरशिप। सेकंड आता है हमारा, क्या आता है सेकंड में, एक था हमारा कोर्सेज। कोर्सेज, राइट। अब उनको बोलो, देखो ब्रदर, अगर आप आज रात के 12 बजे से पहले पहले स्टार्ट कर लेते हो तो आपको 3 लाख रुपए के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आज इमरान खान सर लाखों रुपए की अर्निंग पर है, और 50 से ज्यादा लीडर उनके डाउन में ऐसे हैं जो ये लाखों रुपए कमा रहे हैं।
देखो तो मेरी बात करूँ ना ब्रदर, आज से 2 से 3 महीने पहले मुझसे 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोला नहीं जाता था। मेरे पैर कांपा करते थे 4 लोगों के सामने बोलने पर। बट मैंने जब इन कोर्सों को रीड किया, सेशन को अटेंड किया, पर्सनल मेंटरशिप ली उनकी, तो आज आप मेरी स्किल को देख सकते हो कि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ, किस तरीके से गाइड कर रहा हूँ। राइट। तो सिंपल सी बात ये है ब्रदर, अगर आपको वो 2 से 3 लाख रुपए के कोर्सेज आपको चाहिए, फ्री में चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। आज ही बात कर लो, मैं तो बोलूँ तो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। ये कोर्स अगर आप कहीं और से खरीदने जाओगे ना तो लाखों रुपए के मिलेंगे, यहाँ पर ही आपको फ्री में मिल रहे हैं, प्लस प्लेटफॉर्म और पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है। 2 चीजें हो गई, 2 चीज क्लियर हो गई। रेज योर हैंड, किस किस को आया समझ में? हैंड रेज करो, दिखाओ कि कौन कौन समझ में आ रहा है, कि कौन कौन सीख रहा है। वैल्यू एड, वैल्यू मिल रही है आप सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया, बाकी सारे लोग सो रहे हैं। राइट। जल्दी हैंडरेस तुरंत होना चाहिए, हैंडरेस जैसा बोला वैसा हैंडरेस, क्योंकि एक्टिव है हम, लीडर है, तो फिर इस तरीके से करोगे फिर मजा नहीं आएगा, मुझे भी बताने में सिखाने में मजा नहीं आएगा। देखो ये चीजें से आपका बिजनेस इन्हीं चीजों से बढ़ेगा, और अभी तक समझ लो अगर आप इनको यूज नहीं कर रहे थे तो इसकी वजह से सेल्स नहीं निकल रही है। राइट। रिजल्ट आए या ना आए, इन चीजों को आपको डेफिनेटली 110% यूज करना ही करना है। नहीं करोगे तो लॉस आपका ही है। राइट। तो 2 चीजें बता दी मैंने, वैसे तो 3 बता दी हैं, अर्जेंसी और हाइप का। अब लास्ट आती है, आपको नॉन वर्किंग आ सकती है, अब उसको बोलो। देखो ब्रदर, कोर्सेज में ना एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, कि मेरे साथ है ना, आपसे पहले 10 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, और 10 में से मिनिमम 5 लोग स्टार्ट करेंगे मेरे साथ लगभग 5,000 रुपए से। अगर आप उन लोगों से पहले स्टार्ट कर लेते हो, अगर आप उन लोगों से पहले स्टार्ट कर लेते हो, तो चांस है, 50% का चांस है कि आपको अर्निंग हो सकती है। आपको फिर अर्निंग हो सकती है अपलाइन के काम करने से। तो बता देना, अपलाइन क्रॉस लाइन से अर्निंग आती है। आपको अपलाइन के काम करने से अर्निंग हो सकती है। 100% मत बोलना किसी को, वरना ज्वाइन करने के बाद वो कल ही बोलने लगेगा सर मेरी अपलाइन से अर्निंग आने वाली थी, वो कहाँ गई। मत बोलना, ठीक है? तो चांस से बोलना अगर ठीक है। अब इस बीच में उसको पूछ लेना, ब्रदर हमको फिक्स है, स्टार्ट तो करना है ना? सामने वाला बोलेगा हाँ जी स्टार्ट करना है, तो ठीक है ब्रदर। देखो अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें देर करने की क्या जरूरत है? अगर हम आज स्टार्ट नहीं करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, तो आज तो आपसे पहले 5 लोग स्टार्ट कर लेंगे। राइट। और अगर ये लोग आपसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका लॉस है। आप अगर जब इनके बाद स्टार्ट करोगे तो आपके काम करने से इनको अभी भी अर्निंग होगी, और इन फ्यूचर तक होने वाली है। इनके काम करने से आपको नहीं होने वाली। राइट। तो समझ लो बात को। सेकंड चीज, आप एक चीज और बता देना, देखो ब्रदर ये जो है ना, आप उसको ये कंफर्म कर लेना कि वो स्टार्ट तो करने वाला है ना। अगर वो बोल देता है हाँ जी स्टार्ट करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको बोलो कि ठीक है ब्रदर, आप कब तक स्टार्ट, उसको बोलो कि अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास अभी पेमेंट है तो अभी करवा लो, अभी नहीं है पेमेंट तो उसको बोलो कि कब तक अरेंज कर लोगे। तो बोलेगा सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उसको बोलो ठीक है ब्रदर आप आराम से अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो। बट मेरे पास 2 सीटें हैं, कोर्सेज में सिर्फ रात के 12 बजे तक अवेलेबल करवा सकता हूँ, और आपकी नॉन वर्किंग को मैं ज्यादा नहीं रोक सकता। जो पहले पेमेंट करेगा वो पहले पाएगा, मेरे लिए सब बराबर है। अब आप देख लो ब्रदर, क्योंकि मैं आपका फायदा चाहता था, आप मेरे फ्रेंड हो, आपको मैं दिल से अच्छा मतलब हमारी अच्छी रिलेशनशिप है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, वरना मैं चाहूँ तो किसी और को भी बता सकता हूँ। राइट। मेरे पास अगर जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट आता है किसी का, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप बता देना कि आपको उनसे पहले स्टार्ट करना है कि नहीं करना। दैट्स ऑल। इतने में अगर वो पेमेंट करता है तो ठीक, वरना फॉलो अप में ब्रॉडकास्ट में डाल देना। आप अपनी स्टेटस स्टोरियां देख रहा है कि नहीं देख रहा है चेक करते रहना, और छोड़ना किसी को भी नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आपको लग रहा है कोई पर्सन स्टार्ट कर सकता है, तो उसको तब तक मत छोड़ो जब तक वो पेमेंट ना कर दे। या तो वो कॉल कर लो, मैसेज कर लो, ज्यादा परेशान नहीं करना है, वरना वो, समझ पाए हो ना बात को? ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बाकी किसी को सेशन हुआ, समझ में आया? मैंने बहुत कम के अंदर बहुत कुछ बता दिया, टाइम के अंदर समझ में आया होगा आपको? ठीक है। अच्छा, कुछ कोर मेंबर्स हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से एड ऑन करना चाहें इसके अंदर तो कर सकते हैं। कुछ कोर मेंबर्स अपनी तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप भी अगर कुछ बताना चाहो जो आपके माइंड में आ रहा है तो आप भी बता सकते हो, कोई भी पर्सन। राइट। ठीक है, बता सकते हो। कोई है अवेलेबल? आयुष जी मेरी वॉइस कोई क्लियर है? बातचीत ही नहीं करता हमारे? जी जी कार्तिक जी, ओके।
ओके गाइस, कैमरे के सामने आने स्टार्ट कीजिए एंड अपने क्वेश्चन को रखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप लक्की रहोगे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आप क्वेश्चन पूछोगे मगर आपके साथ टीम में सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि भाई क्वेश्चन करना नहीं चाहते हैं, उनको डर लगता है क्या क्या होता पता नहीं। आपने क्लास में भी देखे होंगे ना, क्लास में भी आपने पढ़ाई किए होंगे, तो सर से हर लोग क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। जो भाई सबसे तेज रहता वही क्वेश्चन पूछता, उसी के माइंड में आता, दिमाग जो भी रहता, क्वेश्चन रहता, डाउट रहता, उसी के दिमाग में आता है ना। तो क्वेश्चन करना सीखिए। मैं भी नहीं करता था पहले क्वेश्चन, पता है आपको। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, मैं भी क्वेश्चन नहीं करता था, मैं भी सुनते रहता था। लेकिन फिर धीरे 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 क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे हम एक बड़े लीडर में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। एक बड़ी टीम हमको बनाना, तो पहले हमको खुद को लीडर बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। जिस दिन हम खुद लीडर बन जाएंगे भाई, हम बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हैं, समझ रहे। बाकी आज का सेशन बहुत बढ़िया था, आयुष जी ने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया अर्जेंसी, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप सारा सेशन लेके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, गोल सेटिंग पे बात की हमने, है ना। वाई फोर्सेस पे बात की, उसके बाद हमने इनविटेशन पे बात की, उसके बाद हमने फॉलोअप पे बात की, एंड उसके बाद हमने हाइप और रेजेंसी पर बात की, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे सेशन चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आपके नोटबुक उठाओ और वहां पर देखो कि आप आपने हाइप में क्या गलती की, आपने अर्जेंसी में क्या गलती की, क्या पॉइंट आपने मिस कर दिया, ठीक है। आप जितनी ज्यादा हाइप बनाओगे सिस्टम की, जितनी ज्यादा वैल्यू बनाओगे, ठीक है, जितनी ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करोगे, इंसान उतनी जल्दी आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा, ठीक है। सारे टॉपिक मैन है, समझ रहे। आपको हर एक चीज करना पड़ेगा, हर एक चीज अप्लाई करना पड़ेगा हर इंसान के ऊपर। कोई इंसान सिर्फ इनविटेशन देख के आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेगा, कोई इंसान आपको फॉलो अप करने के बाद ही वर्क को स्टार्ट कर लेगा, उससे हाइपर अर्जेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा होगा जिससे आपको हर एक चीज करने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे। और सिंपल से कुछ लोग होते हैं जो कि भाई नहीं करते वर्क स्टार्ट, उनको टाइम लगता, तो उनको फिर इतना सब कुछ करने के बाद उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो एंड ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनका फॉलो अप करते रहो। अपनी डायरी बनाओ, डायरी में नोट करके रखो कि भाई किसने किसको आपने प्लान दिखा दी हो। जैसे मेरी आई डायरी बनी, ठीक है, ये डायरी में मैंने पूरा लिख के रखा हूं, मैंने इसमें कॉलम बना के रखे, ठीक है, कि किसका किसको मैंने किस डेट में लेके आया, है ना, किस डेट में मैंने उसका इन्विटेशन किया या नहीं किया। अगर मैंने उसका इन्विटेशन कर लिया तो फॉलो अप किया या नहीं किया। अगर फॉलो अप कर लिया तो फॉलो अप में मैंने वहां पे टिक लगा दिया कि हाँ भाई इसका फॉलो अप हो गया। अब सिंपल से इसका मेरे को स्टेटस स्टोरी के थ्रू इसका मतलब कि फॉलो अप करते रहना कंटिन्यू हमेशा, क्योंकि इसने मेरा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है। फिर आप जब भी आपकी डायरी उठा के देखो तो आपको पता चल जाए कि भाई हाँ आपने किस पर्सन का इन्विटेशन कर लिए। अगर आपने इन्विटेशन नहीं किया उसको कॉल लगाओ, आपके पास फ्री टाइम है तो उसको कॉल करके उससे बात कर लो। आपने देखे कि भाई किस पर्सन का मैंने फॉलो अप कर लिया हूँ, उसको उठाओ, एक वीडियो स्टोरी उठा के उसको फिर सेंड कर दो। समझे, दो चार दिन में ये एक्टिविटी हमको करते रहना। एंड इंस्टाग्राम पर अपना वर्क स्टार्ट कीजिए, प्रमोशन का वर्क स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपका सोशल मीडिया हैंडल ही आपकी शॉप है, आपका व्हाट्सएप आपका इंस्टाग्राम ही आपकी शॉप है, समझ रहे। आप इसमें जितना अच्छा प्रमोशन करोगे, जितने बेहतर तरीके से कार्तिक जी, प्रमोशन करोगे। हेलो। जी जी बोलिए। कार्तिक जी, 1 मिनट का डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको, सॉरी के लिए, क्योंकि परमानंद जी का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए कैसे हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। तो क्लियर करूं मैं या फिर आप कर रहे हो? जी जी क्लियर कीजिए। ठीक है। तो देखो परमानंद जी, देखो जैसे मानकर चलो कोई एक्सपीरियंस वाले हैं, तो अगर जब हम उनका इनविटेशन करते हैं ना, तो उनको हाइप सीटों की लिमिटेशन में तो बताओ। जैसा किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है तो उसको बोलो, देखो ब्रदर, हम जो भी वर्क करते हैं ना, इसमें ना तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग है। यहाँ पर आपको आपके काम का, आपकी टीम के काम का, आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपलाइन के काम का और क्रॉस लाइन के काम का विद इन सेकंड पे आउट मिलता है। इसको कभी बंद, चेंज, हैक, डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता। तो ब्रदर देखो, हम ऐसे सिस्टम के बारे में सीखने जा रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने जा रहे हैं जहां पर हमको विद इन सेकंड पे आउट मिलेगा। लगभग हर पर्सन से हमको 50 to 80% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो और अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है, राइट। अभी तक आप नेटवर्किंग कर रहे हो, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम एक ही जगह पर, देखो हम नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, तो नया कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो मैं तो सिंपल से यही बोलता हूँ, सीख लो सिस्टम को, समझ लो, अच्छा लगे तो स्टार्ट कर लेना, ना अच्छा लगे तो हम एक फ्रेंड बनकर रह सकते हैं। ये चीज आप सबको बोलो, सीख लो, समझ लो सिस्टम को, अच्छे से जानकारी ले लो, अच्छा लगेगा तो स्टार्ट करेंगे, ना अच्छा लगे तो हम एक फ्रेंड बनकर रह सकते हैं, बस।
इतना सा करना है परमानंद जी। और लास्ट में रही बात क्लोजिंग के टाइम पे हाइप क्रिएट करने की, तो क्लोजिंग के टाइम पे हाइप क्रिएट कर देना, वही अपलाइन के बारे में बता देना सेम। और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग में भी सीटों वाला मत बताना, पर्सनल मेंटरशिप वाला मत बताना, कोर्सेज वाला चलेगा उनके लिए, और अपलाइन की इनकम वाला चलेगा। बस सिंपल सी बात है, बाकी सारी चीजें सेम है। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, अपलाइन शब्दों को सुनकर शब्द चेंज करने होते हैं, सामने वाले को देखकर शब्द चेंज करने होते हैं, बाकी सारी चीजें वही है। बाकी ठीक है कार्तिक जी, आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ परमानंद जी, है ना? एंड सभी लोगों को भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड आप सोशल मीडिया पर वर्क स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ आपने सोशल मीडिया पर वर्क आप कर ही नहीं रहे हो, मीटिंग में तो आ रहे मगर आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया, तो अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। एंड आप आपकी इंस्टाग्राम आईडी कैसे ग्रो कर सकते हो, मैंने यूट्यूब में वीडियो डाल दिया, दूसरी आईडी बना के आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं अभी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, है ना। एंड बड़ी अच्छे से अपना वर्क स्टार्ट कीजिए, जितना बड़ा आपके पास नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होगी, तो नेटवर्क अपने बढ़ाने पर भी फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते कल के सेशन में।